हालेलुया। प्रार्थना में जाए इस शाम के समय में। आज पहले रविवार का दिन यहाँ पर होलोन में आराधना करने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया, दया किया, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम का मन स्तुति करेगा। अपन सब मिलकर प्रार्थना करेगा। स्तुति प्रभु, धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपको नमन करते प्रभु। इस समय में हाँ हमें इधर लेके आया प्रभु, और आपका बच्चा लोग के साथ में आपका आराधना करने के लिए एक मौका दिया, दया दिया प्रभु। और आने वाला दिन में लगातार हर रविवार के शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ एक कलीसिया होना चाहिए मोलोन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह का नाम के लिए हम लोग का स्तर खड़ा रहने वाला होना चाहिए प्रभु। शैतान के यीशु मसीह का नाम से हम लोग का प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागकर बीमारियां को यीशु मसीह का नाम से चंगाई करके आपका पवित्र नाम को इस जगह में ऊंचा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। इधर आराधना में आने वाला लोग का प्रभु यीशु मसीह का नाम से जल्दी आने के लिए प्रभु दया करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम लोग इधर आके ऐसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए प्रभु। नया लोग इधर प्रभु यीशु मसीह आपको नमन करने के लिए आना चाहिए प्रभु। जिसका बीमारी है, जिसका चंगा करना क्या प्रभु यीशु मसीह आप दया करो। जिसका आत्मा तड़प रहा है वचन के लिए उन्हें भी यहाँ पर लेके आइए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आत्मा के लिए आप प्रभु वचन का रोटी मिलेगा प्रभु। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लेके आओ। अभी हम लोग आपका आराधना में शुरू करने वाला है प्रभु। इधर आप गीत गाया जाएगा, गीत के अंदर आपका महिमा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए प्रभु। ऐसे ही हम लोग फिर वचन बोलेगा प्रभु। वचन के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है, आपका वर्ड है, आप हमें सिखाने के लिए विनती करते प्रभु। हम लोग आपके लिए क्या करना चाहिए, कल हम कैसा रहेगा प्रभु, आने वाला दिन में आपके लिए हम क्या करना चाहिए, हम लोग यहाँ बैठा हुआ लोग आपके लिए क्या करना चाहिए, आप हमें सिखा दीजिए प्रभु यीशु। आराधना को पूरा तरह से आप शुरू से लेकर अंत तक आपका नाम का महिमा के लिए कर दीजिए। आप खड़ा कीजिए, हम लोग को सामर्थ्य दे दीजिए, पवित्र आत्मा के दे दीजिए। हर एक ऊपर पवित्र आत्मा होना था प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनकर कबूल आमीन। हालेलुया। आपको समझेगा करता हुई अब दुआ जुड़ती टूटे धागे करता हूँ मैं ये दुआ दुनिया को पीछे छोड़ कर तेरे पास मैं आया दौड़ कर दुनिया को पीछे छोड़ कर तेरे पास मैं आया दौड़ कर। खुदा मेरी पाक तू ही मेरी खुदा तू ही शब है तू ही सुबह मेरी खुदा। खुदा मेरे पाक तू ही मेरी खुदा तू ही शब है तू ही सुबह मेरी खुदा। तुझसे मेरी श्रद्धाएं बेरंग दी जिंदगी रंग दे तेरे खून से अभी। तुझसे मेरी श्रद्धाएं बेरंग दी
हे खुदा तेरे लोगों पर होती मेहरबान, तेरे लोगों पर होती मेहरबान। हालेलुया। हालेलुया। ये समझेगा क्या? अरे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू यीशु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरी जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटा है गला टूट गया। ये टूट जाएगा, ये मिट जाएगा जब मेरा यीशु आएगा, वो मुझे ले जाएगा। ये दुख हट जाएगा,
हुआ है एक नया जीवन जो मैंने पाया है। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा जब मेरा यीशु आएगा। वो मुझे ले जाएगा, ये दुख हट जाएगा। ये कैसा जीवन जो मुझको मिला है, एक नया जीवन यीशु ने दिया है। ये कैसा जीवन जो मुझको मिला है, एक नया जीवन जो मुझको दिया है। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा जब मेरा यीशु आएगा। वो मुझे ले जाएगा, ये दुख हट जाएगा। ये गाना को ना दो मिनट। हालेलुया। ठीक है, अपन एक छोटा सा संदेश में जाएगा। अभी मुलुंड के अंदर प्रभु बड़ा जून के लेके आने वाला है, मुझे मालूम है। इधर बहुत सारा लोग है, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा के लिए उनका नाम का अंदर लेने वाला इधर बहुत सारा है, लेकिन उन लोग के आजकल वचन के लिए थोड़ा पड़ा। क्यों? उनका नाम का महिमा के लिए कोई कलीसिया नहीं है आजकल मुंबई में। जितना जन मैं समझता हूँ वो विलियम मरियम ब्रनाम भाई का समाचार का सुसमाचार का अंदर रहने वाला, सातवां कलीसिया में रहने वाला बहुत सारा लोग को शैतान ने घेरा डाला। घेरा डाला मतलब किधर? विश्वास से घेरा डाला। जब अपन विश्वास में गिर जाता है तो प्रभु का हाथ से कुछ महिमा का चीज का अपन ले नहीं पाते। तो ये संदेश के अंदर जाएगा, उसका पहले एक वचन को पढ़ेगा, फिर उसके बाद में छोटा सा प्रार्थना करके तो उसका आगे अपन जाएगा। मार्क 11 अध्याय में 27वां वचन पढ़िए। वे फिर हाँ यरूशलेम में आए, हाँ और जब वह हाँ मंदिर में टहल रहा था हाँ तो प्रधान हाँ याजक और हाँ शास्त्री और हाँ पुरनिये उसके पास हाँ आकर हाँ पूछने लगे, हाँ। तू ये काम किस अधिकार से करता है? मार्क 11 में 24 पढ़िए, 24 पढ़ो। मरकुस में 11 अध्याय में 11 अध्याय में 24 पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ हाँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे हाँ मांगो, हाँ तो प्रतीति कर लो हाँ कि तुम्हें मिल गया हाँ और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ और जब कभी तुम खड़े हुए हाँ प्रार्थना करते हो तो हाँ। यदि तुम्हारे मन में हाँ। किसी के प्रति कुछ विरोध हो बस हो गया। तो ये क्षमा करो। बस ये वचन के अंदर से अपन पढ़ाई करेगा। उसमें 24 वचन में प्रभु बोलते हैं, तुम विश्वास के साथ में प्रार्थना में जो भी कुछ मांगेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। आज विश्वास का अपन लेना चाहिए प्रभु। क्यों? पूरा कलीसिया में या बंदोबस्त कलीसिया होने दो या डिनोमिनेशन होने दो, किधर भी होने दो, किसी के पास विश्वास नहीं। लोग रविवार के दिन अच्छा खासा कपड़ा पहन के चर्च में जा रहा है और ऐसे ही वापस आ रहा है। बीमारी से जा रहा है, बीमारी के साथ में वापस आ रहा है। पाप के साथ में जा रहा है और पाप के साथ में वापस आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु जिसके लिए इधर जन्म हुआ धरती में, पाप का क्षमा करने के लिए, वो चीज को शैतान किसी को समझने के लिए नहीं दे रहा। क्यों? ये लोग सब भगवान है, बहुत सारा ऐसा ही यीशु भी एक भगवान है। लेकिन यीशु सर्वशक्तिमान खुदा है,
मनुष्य का पाप को क्षमा करने वाला है। जो कोई अपना पाप को कबूल करता है उसको क्षमा करने वाला। तो अपन ये वचन से अपन को प्रभु कुछ सीखना चाहिए। छोटा सा प्रार्थना करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपका वचन है, आपने कहा तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में जो भी कुछ मांगेगा वो तुम्हें मिल गया करके तुम विश्वास करो। तो ऐसे प्रभु आज के दिन में, ये दुनिया का अंत का समय में, कृपा का अंत का समय में हम लोग आया है। सातवां कलीसिया का अंत का समय में आया प्रभु। अभी कलीसिया के अंदर, आपका लोह के अंदर ऐसा विश्वास धीरे 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 शैतान कोई ना कुछ काम के अंदर से विश्वास को पूरा तरीके से हटा दिया प्रभु। आप उधर इधर करके एक दो का अंदर आप विश्वास के रखा है, वो विश्वास से फिर से कलीसिया को विश्वास में ले आने के प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो विश्वास को आपका कलीसिया में, आपको बच्चों लोग इसमें लेके आना प्रभु। जो कोई मंडली में बीमारी में आएगा वो चंगा होकर जाना चाहिए। जो कोई पाप से आएगा वो पवित्र होकर जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। ये वचन से हम लोग और भी सिखाने के लिए विनती करते प्रभु। और इधर प्रभु यीशु मसीह ये मुलुंड के अंदर ये आराधना का स्थल जल्दी से हमारा मिलाद में आने वाला है प्रभु। तो उस जगह में पब्लिक को आप ये जहाँ भी रहेगा मुलुंड के अंदर कोने से आप प्रभु लेके आने के लिए विनती करते प्रभु। तो आप बच्चों लोग आपका है प्रभु, आत्मा लोग आपका है। आप उन्हें जिसका ये मुलुंड के अंदर वचन के लिए तड़पने वाला बहुत सारा है, बीमारी की चंगाई करने के करके कई लोग हैं, उन लोग तक सुसमाचार जाना चाहिए प्रभु। तो उसके लिए आप रास्ता खोल देना, हमें आपका हाथ में दे देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिए। ठीक है, फिर से वो वचन पढ़ो, सिर्फ 24 पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ मांगो तो प्रगति कर लो, तुम्हें मिल गया। तुम देखा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगेगा तुम उसको विश्वास करना, प्रकृति करना, वो तुम्हें मिल गया। आज ये यीशु मसीह का खुद का वचन है। प्रभु यीशु खुद बोला गया वचन है। तो उसने क्या बोला था, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगेगा वो तुम्हें मिल गया करके विश्वास करो। तो प्रार्थना में करके कोई बोलेगा हमने प्रार्थना में रखा है, देखो प्रभु का इच्छा होगा तो मिलेगा। आजकल बहुत सारा सेवक लोग ऐसा है, अपन प्रार्थना करेगा प्रभु का इच्छा होगा तो मिलेगा, ऐसा बोलता है। ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा इच्छा प्रभु का इच्छा होता है। प्रभु के पास ऐसा ही कोई मरीज आया था, वो बोला प्रभु आपका इच्छा होगा तो मेरा बच्चा को चंगाई करो। तो प्रभु बोला तुम्हारा इच्छा क्या है, मेरे को चंगाई वाले चाहिए। अंधा को बच्चा था, तुम मैं क्या करना, क्या तेरा इच्छा क्या है? प्रभु मेरे को दिखना चाहिए, हो जा, तेरा नजर मिल गया। प्रभु कभी ये नहीं बोलता कि तो तुम्हारा इच्छा चंगा होने का, मेरा इच्छा नहीं करके कभी नहीं बोलता है। हम प्रभु का इच्छा जो है अपना इच्छा है, हम मांगेगा प्रभु दे देगा। क्यों? आकाश और धरती में उनका सारा अधिकार है। क्यों? मत्ती का लास्ट किताब निकालो, मत्ती का लास्ट, तो उसमें प्रभु का अधिकार की देखो 28 में 18 से पढ़ो। 28 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आके कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, स्वर्ग और पृथ्वी का सहारा, सब सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग में और धरती में। किसके पास बोल रहा है? किसके पास बोल रहा है? अपना चेला के पास बोल रहा है, अपने शिष्यों के पास बोल रहा है, अपने शिष्यों के पास बोल रहा है। आकाश और धरती में सब अधिकार है, उसका बिना कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो क्या बोल रहा है, नीचे पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, हाँ सब जातियों के लोगों का हाँ चेला बनाओ। बस ठीक है ना। अब प्रभु क्या बोलता है, 18 वापस एक बार पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने अपने चेलों के पास आके कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सारा अधिकार उसका हाथ में दिया गया। हाँ इसलिए तुम जाओ। बस ठीक है। अब मुझे भेज रहा है यीशु, किसके लिए? सारे लोग को चेला बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए भेज रहा है।
मुझे भेजने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान खुदा। और उनका हाथ में ऐसा है कि पूरा अधिकार है। हम जहाँ भी खड़े रहेगा, कोई जानवर को मैं बांध सकता है, कोई मनुष्य, कोई टपोरी के बांध सकता हूँ, कोई बीमारी के बांध सकता हूँ, कोई मर्जी की चंगाई कर सकता हूँ। यीशु का नाम को ऊंचा करना, बस मेरा काम कितना है? यीशु का नाम को बोलने का। यीशु का नाम से चंगाई हो जाओ, यीशु का नाम से ठीक हो जाओ। अभी अपन आजकल प्रार्थना करता है। आजकल देखो, एक हमने बहुत सारे आजकल वीडियो में बहुत सारा वीडियो आता है। कोई पास्टर लोग इतना नखरा करता ना। देखो, बीमारी को यीशु मसीह क्या बोला? कभी आंख बंद करके प्रार्थना किया क्या? नहीं है। चंगाई हो जा करके सीधा सीधा बोला, उनका नजर से नजर मिला के बोला चंगाई हो जा। चंगाई हो गया, ठीक है। भूत पकड़ा हुआ आया, वो खड़ा रह के प्रार्थना किया गया, ईश्वर के पिता परमेश्वर चारों चीला को बोला चारों तरफ से घेर लेना, इनको बाहर नहीं छोड़ने का। कोई हाथ पकड़ो, कोई पाँव पकड़ो, कोई सर पकड़ो। हम इसके प्रार्थना करने वाला बोला क्या? नहीं, सीधे से सीधे बोला, ये शैतान ये बाई की छोड़ के निकल जाओ, सीधे से एक शब्द। आज अपन देखते हैं, एक पास्टर लोग अगर प्रार्थना करने जाएगा, एक अगर सिर्फ चर्च में नाच लिया तो पूरा चर्च उसको घेर के खड़ा रहता है, और एक हाथ पकड़ते, एक पाँव पकड़ते, एक बाइबल के खिलाफ है। यीशु ऐसा किधर नहीं किया, सीधा बोला तुम निकल जाओ बस। तो उसका शब्द में जितना अधिकार है, उतना अधिकार अगर मुझे यीशु उनके सेवा के लिए भेजेगा ना, तो मुझे भी देता है। इसके लिए बोला, मुझे जो कुछ तुम विश्वास करेगा, तो मैं जो काम किया ना उससे बढ़कर तुम करेगा। यीशु ने सिर्फ 3.5 साल काम किया, मैं 30 साल 50 साल 40 साल 35 साल मेरा जीवन भर का मैं काम करूंगा, तो यीशु से ज्यादा मैं चमत्कार करने के क्यों कर सकता हूँ। वो 3.5 साल में किया हुआ काम बोलता है बाइबल में लिखने के लिए जगह नहीं। योना का किताब में देखो लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट 2 वचन पढ़ो, तो 3.5 साल में क्या किया हुआ काम करो। योना का लास्ट अध्याय में लास्ट 2-3 वचन पढ़ो ना। हाँ लास्ट पढ़ो, हाँ पढ़ो। इसलिए हाँ। वायु में यह बात फैल गई कि हाँ। वह चेला ना मरेगा। हाँ। तो भी यीशु ने उससे हाँ। यह नहीं कहा कि हाँ। वह न मरेगा, हाँ। परंतु यह कि हाँ। यदि मैं चाहूँ कि हाँ। वह मेरे आने तक ठहरा रहे, हाँ। तो तुझे हाँ। इससे क्या? हाँ। यह वही चेला है हाँ। जो इन बातों की हाँ। गवाही देता है, हाँ। और जिसने इन हाँ। बातों को लिखा है। हाँ। और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। हाँ। और भी बहुत हम सी जानता बातें है उसका गवाही सच्चा है। ये कौन लिख रहा है? योना लिखा है। ये योन को देखे प्रभु यीशु ने क्या बोला, मैं आने के टाइम तक वो जिंदा रहेगा तो क्या हो गया। उसके नीचे लास्ट में पढ़ो, उसके लास्ट 2 वचन पढ़ो। और भी बहुत से काम है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, जो यीशु ने किया 3.5 साल में। यदि वे एक एक करके लिखे जाते। देखो 3.5 साल में किया हुआ बाइबल में जो लिखा है ना, मैथ्यू मार्क लूक जॉन में योना में, ये तीनों का अलावा बहुत सारा काम है। हाँ, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, एक एक करके अगर लिखा जाएगा तो मैं समझता हूँ मैं वो योना समझता। पुस्तकें जो लिखी जाती हाँ, वे संसार में भी न समाती। देखा दुनिया में रख नहीं पाएगा, जितना दुनिया में रख नहीं पाएगा। इतना वचन है, इतना चमत्कार किया है। क्या 3.5 साल का सेवा में, 3.5 साल का सेवा में इतना चमत्कार किया, तो हम 30 साल का अगर प्रभु का सेवा करेगा, हम 10 साल का प्रभु का सेवा करेगा, अगर यीशु को मेरे साथ लेकर मैं सेवा करूंगा, तो कितना चमत्कार होना चाहिए, कितना चमत्कार होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु ने बोला अपने शिष्य लोगों, मुझे जो विश्वास करने वाला है मेरे से ज्यादा काम कर सकता है। क्यों? मैं तो जिस काम के लिए आया था, कुर्बान होने के लिए, बलि होने के लिए, बलि के मेमना बनकर आया था। अभी 3.5 साल में मेरा सेवा खत्म करके मैं जा रहा हूँ, और तुम लोग के लिए मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा रहा हूँ।
तो मेरे जितना अधिकार है ना वो तुम लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? मैं आकाश और धरती में पूरा का पूरा टोटल एक भी अधिकार उनका से बचता नहीं। ठीक है, अपन प्रार्थना में जो कुछ मांगेगा वो मिल जाएगा करके विश्वास करने के। प्रार्थना में मांगा ऐसा मिला क्या? एक जन पुराना करार में देखेगा, दूसरा सैमुएल 15वां अध्याय में, सैमुएल में दूसरा सैमुएल का किताब में 15वां अध्याय में 31-32 पढ़ो, 31-32। दूसरा सैमुएल 15वां अध्याय 31-32, 31-32। तब दाऊद को यह समाचार मिला, हाँ अब्सलोम के संगी हाँ राजपुरोहितों के साथ हाँ अहीतोपेल थे। हाँ, अहीतोपेल दिया है। देखा, ये दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद बादशाह था, राजा था, और उनका लड़का उनके खिलाफ उठ गया। तो ऐसा दुनिया में बहुत सारा झगड़ा करके तो आखिर में वो अपना राजा के खिला में जाके थोड़ा सा शांत से बैठा था, तब तक उनके खिलाफ कौन उठ गया? अपना खुद का लड़का उठने लगा। तो उनके साथ में अहीतोपेल करके एक व्यक्ति है, बहुत दिमागदार है। अभी उसके बारे में अपन नीचे पड़ेगा। हाँ, अब्सलोम के संगी राजपुरोहितों के साथ अहीतोपेल है। हाँ दाऊद ने कहा, हाँ हे यहोवा, हाँ अहीतोपेल की संगति को हाँ। मूर्खता बना दे। ठीक है, अभी दाऊद प्रार्थना कर रहा है। क्यों? अहीतोपेल के जो दिमाग का, उसका आलोचना का, उसका आइडिया का क्या करना? नाश कर देना। क्यों? हाँ, जब दाऊद चोटी तक पहुंचा, हाँ जहाँ परमेश्वर की हाँ आराधना की जाती थी, हाँ तब एरे की उसे अंगरखा फाड़े, हाँ सिर पर मिट्टी डाले, हाँ सिर पर मिट्टी डाले हुए हाँ उससे मिलने को हाँ आया। हाँ दाऊद ने उससे कहा, हाँ यदि तू मेरे संग आगे जाए हाँ। तब तो मेरे लिए। ठीक है, अबे दाऊद का प्रार्थना ऐसा है, प्रभु अहीतोपेल को, उसका योजना को तुम नाश कर देना। क्यों? वो एक बार बोल दिया, अगर उसका माने अब्सलोम चलने लगेगा तो ये राजा और उनका परिवार के सबको खत्म कर देगा। क्योंकि उसका पहले ये क्या किया, एक बार अब्सलोम ने राजा लोग का लड़का लोग लेके गया और एक लड़का को उधर मार डाला। लेकिन राजा का कान में सुनने में क्या आया, पूरा का पूरा लोग मर गया, पूरा लोग को मार डाला करके आया था। तभी राजा अपना कपड़ा फाड़ के रो रहा था। दोबारा एक बार ऐसा हुआ तो दोबारा भी कपड़ा अपना फाड़ दिया, फाड़ के बोलता है अहीतोपेल का योजना को नाश कर देना। क्यों? उसका योजना है एकदम सही रहते, उसका माने अगर चलेगा ना बहुत सही रहता है। क्यों? नीचे पढ़ो 16 और उसमें 23 पढ़ो, 16 वाक्य में 23 पढ़ो। उन तीनों जो संपत्ति हाँ। हाथियों पर देता था, हाँ। वह ऐसी होती थी कि हाँ मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। हाँ अहीतोपेल चाहे हाँ। दाऊद को चाहे हाँ। अब्सलोम को, हाँ जो जो संपत्ति देता हाँ। ऐसे ही होती है। क्योंकि ये अहीतोपेल का जो योजना है, आलोचना है, उसका दिमाग है, दाऊद का जितना अच्छा था उसका कहने के ऊपर दाऊद जाएगा, युद्ध करने के लिए जाएगा, उसका राज्यभार को स्थिर करने के लिए जाएगा। तो प्रभु का दूत का योजना के जैसा एकदम परफेक्ट था। अभी राजा को छोड़ के अब्सलोम के साथ में वो मिल गया। तो अब्सलोम को मालूम था ये अहीतोपेल जो है बहुत ज्ञानवान है, इनको अपने हाथ में लिया तो अपन राज्यभार को ले सकता है, तो अपना पिताजी को गिरा सकता है, ऐसा नहीं तो पिताजी को मार देगा। लेकिन इसके लिए देखो कोई कोई काम मनुष्य करता नहीं। अभी हमारे खिलाफ कितना बोला जाता है, कितना बात किया जाएगा, लेकिन देखो मुझे कोई पास्टर सेवक ने नहीं भेजा, मैं किसी के हाथ के नीचे
सेवा में तुम उधर जाओ इधर जाओ करके मुझे नहीं बचा। आज मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को इतना बाइबल का वचन बोलने के लिए सिखाया कौन है? मुझे जो सृष्टि किया परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। नहीं तो कोई मुझे तुम इधर खड़ा रहो, आधा घंटा भाषण दो, बच्चन को बोलो, कोई नहीं सिखाया। ऐसे ही अग्दपेल पे वो जन्म से बहुत ज्ञानवान था, तभी वो राजा के खिलाफ, राजा का लड़का के साथ में मिलने से राजा क्या बोल रहा है? प्रभु उनके योजना को नाश कर दो। नीचे देखो 17 में आओ, आगे आओ, 17 में 1 से पढ़ो 14 तक। फिर अहीतोपेल ने हाँ 17वां अध्याय में आओ, हाँ 1 से, हाँ पढ़िए। फिर अहीतोपेल ने हाँ अब्सलोम से कहा, हाँ मुझे 12,000 पुरुष चाटने दे, हाँ। और मैं अभी जो गांव में इतना है फोर्स है, उसमें से कितना मांगता है? 12,000 में चाट के निकाल देगा, पूरा एकदम ताकत भरा हुआ लोग का मैं निकाल देता हूँ। हाँ मुझे 12,000 हाँ। पुरुष चाटने दे, हाँ। और मैं उठकर आज ही रात को हाँ। दाऊद का पीछा करूंगा। वो बोलता है मैं आज दाऊद का मैं पीछा करूंगा। जब वह थकाव आंधा और हाँ। निर्बल होगा, हाँ। तब मैं उसे पकड़ूंगा हाँ और डराऊंगा, हाँ। और जितने लोग हाँ। उसके साथ है, हाँ, जितना लोग उसका साथ में है, मैं उन लोग के खिलाफ जाएगा। तो वो लोग कौन आया दाऊद के खिलाफ? अहीतोपेल सेनाओं को लेके आया, तो वो लोग मुझे देखे क्या हो जाएगा? डर जाएगा। हाँ त्यांच्याबरोबर सर्व लोक हाँ पळून जातील, आणि मग मी हाँ। राजाला तेवढे मारीन। सब उधर इधर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मैं सिर्फ राजाओं को मार दूँ। हाँ और सर्व लोकांस हाँ तुझ्याकडे परत आणीन। हाँ, ताकि राजाओं को मैं मारने के बाद में, ताकि अपने लोग जो है ना, इसलिए लोग पब्लिक को मैं पूरा तुम्हारे पास आ जाओ मेरे पीछे, अपन अब्सलोम का भी राजा बनाएगा करके लेके आऊंगा। हाँ ज्यांच्या मागे हाँ तू लागला आहे, हाँ त्याचा अंत झाला। हाँ म्हणजे सर्व लोक हाँ तुझ्याकडे फिरले म्हणायचे। हाँ। अभी क्या हो जाता है? सिर्फ राजा को मार दिया तो बाकी लोग क्या हो जाएगा? ठीक है, अपन को अपना खिलाफ वो अब्सलोम हाथ नहीं उठाया, ठीक है, राजा सिर्फ मार गया करके अपने पीछे आ जाएगा। हाँ याच प्रकारे हाँ सर्व लोक हाँ अस्वस्थ हाँ होतील। हाँ। ही गोष्ट अब्सलोम हाँ हाँ इस्रायलाच्या सर्व हाँ वडील हाँ परत प्रचंड पडली। हाँ। तो उसका बाद में क्या हो जाएगा? इसराइल के अंदर अब्सलोम के सबको पसंद हो जाएगा। क्यों? ये सबके लिए कुछ नहीं किया, लोगों को तकलीफ नहीं किया, तंग नहीं किया, सिर्फ राजभार उनको चाहिए था, सिर्फ अपना पिताजी को उड़ा दिया। ऐसा हो जाएगा। हाँ मग हाँ अबशालोम हाँ म्हणाला, हाँ ऋषी हाँ आमची हाँ। यालाही बोलावून आणा। अभी तक इसका क्या है? अब्सलोम का बात वो सुनते आ रहा था, लेकिन दाऊद अपने एक आदमी के उधर भेजा था। कौन था वो? उसिया, क्या नाम है उसका? हिंदी में क्या दिया? फिर अब्सलोम ने कहा, हाँ अरे कि उषों को भी बुला ला। वाह, उसों को क्या बोला दाऊद ने? तुम ये काम करो, तुम मेरे साथ में मत आना, तो तुम जाओ उधर क्या हो रहा है तुम मुझे खबर सुनाओ। उधर अब क्या अब्सलोम ने क्या क्या हाल निकाल रहा है, मेरे खिलाफ क्या क्या बात कर रहा है, किसी के द्वारा मेरे को संदेश सुना करके एक आदमी को उधर भेजा था। लेकिन ये उधर गया, मांगते तो उधर नीचे पढ़, उसके ऊपर पढ़ लेना, वही 15वां अध्याय में 33 पढ़ो, 33 पढ़ो। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तो मेरे आगे जाएगा, तब तो मेरे लिए पार टकरेगा, तो मेरे लिए बोझ हो जाएगा। परंतु यदि तू नगर को लौटकर, तो नगर को लौटना। अब्सलोम से कहने लगे, हाँ हे राजा, हाँ मैं तेरा कर्मचारी हुआ, हाँ जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का हाँ। कर्मचारी रहा, मैं इतना दिन तेरा पिताजी के पास काम कर रहा था, वैसे ही अब तेरा रहूंगा। अभी ऐसे तुम्हारे साथ में मैं काम करूंगा। हाँ तो तू मेरी हित के लिए हाँ अहीतोपेल की हाँ। संपत्ति को हाँ। निष्फल कर सकेगा। तुम ऐसे अहीतोपेल का जो योजना है ना, उसका जो आइडिया है ना, उसको तुम
नाश कर सकता है। तो मेरा आदमी बन के उनके पास रहना करके ये इसको क्या बोला था दाऊद ने, भेजा था। अभी 17 में आओ, 17 अध्याय में आइए, 17 में। हाँ पढ़िए, अभी जिसने जिधर छोड़ा था उधर से पढ़ा। मग अबशालोम हाँ। त्याला म्हणाला, हाँ ऋषी हाँ। अंकी त्यालाही हाँ। बोलावून हाँ उसियाला बोलाओ। हाँ त्याचे काय म्हणणे आहे हाँ तेही पाहू. हाँ ऋषी त्याला म्हणाला, हम्म अबशालोम हाँ त्यास म्हणाला, हाँ अहीतोफेल हाँ अमुक मतलब हाँ एक आहे, हाँ त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे करावे हाँ काय, हाँ नाही तर तू तरी काही वसलं सांग. हाँ ऋषी अबशालोमास हाँ म्हणाला, हाँ केल्याने हाँ व प्रसंगी त्यास हाँ तुला हाँ मी मसलत दिला हाँ आहे. हाँ मी नेती बरोबर आहे. हाँ ऋषी आणखी म्हणाला, हाँ तू आपल्या बापास हाँ व त्यांच्या बरोबरच्या हाँ पुरुषास हाँ चांगला ओळखीतो. ये सीधा बोल रहा है। अभी इस बार जो वो बोला ना, थोड़ा बराबर नहीं बोला। इसका पहले जो भी वो आइडिया बोला था वो सही था। अभी ये योजना जो है ना, थोड़ा सा मेरे को बराबर नहीं लगा करके ये उसी ने उसको दूसरा आइडिया दे रहा है। हाँ ती वीर हाँ पुरुष आहे. हम्म रानात एखाद्या हाँ अस्वलीची हाँ डोळे कोणी नेली असता हाँ जशी ती सवळता तळे हाँ तशी हाँ सवळलेल्या हाँ आहे. हाँ तुझा बाप मोठा यहूदा आहे. हाँ तो क्या बोलता है अब्सलोम को, तेरे बाप ने बहुत युद्ध करने वाला है और उनके साथ में रहने वाला सब क्या हुआ है, बहुत ताकत वाला है। हाँ तो काही आपल्या हाँ लोकांबरोबर रात्रीच्या हाँ राहावयाचा नाही. ओ तुम्हारे पिताजी कभी पब्लिक के साथ में रात को रुकता नहीं है। क्यों, वो राजा है, वो बहुत दिमागदार आदमी। वो लोग एक साइड में रहेगा, वो अकेला किधर भी जाके एक कोव में रहेगा। तुम ऐसा या अजिता पेल के दिमाग में जाएगा तो राजा को तुम पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे ये उसिया का योजना है। हाँ तो एखाद्या भुयारात किंवा दुसऱ्या स्थळी हाँ लपून राहिला असेल हाँ आणि सुरुवातीला काही लोक हाँ पडले. अगर अपन शुरुआत में उनका लोग क्या रहते हैं, बहुत सामर्थ्यवान और बहुत युद्ध किया हुआ आदमी लोग, पहले अपना लोग एक 10 जन का अगर वो लोग मार दिया ना तो अपना लोग क्या हो जाता है, डर जाएगा। क्यों, वो लोग नहीं डरेगा। क्यों, वो लोग काम है युद्ध करने का काम है। युद्ध में वो लोग को बहुत युद्ध का देखा हुआ आदमी लोग है। अपन नया युद्ध करने के लिए जा रहा है। अगर शुरुआत में अपना अंदर एक 10 जन अगर गिर गया मर गया तो अपने लोग डर के क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। हाँ अबशालोमाच्या हाँ पक्षाच्या लोकांचा वध होत आहे अशी वार्ता लोकांमध्ये हाँ पसरली. हाँ म्हणजे तो हाँ वेदवान आहे, हाँ ज्याचे हृदय हाँ सिंहाच्या सारखे आहे. हाँ जो बलवान रहता है अपना साथ, वो लोग को सिंगा के जैसा ताकत वाला भी क्या हो जाता है, थोड़ा डर जाता है। हाँ अशा पुरुषांची हाँ कारण हाँ उडेल हाँ कारण सर्व हाँ इस्रायल लोकांस हाँ ठाऊक आहे हाँ की हाँ तुझा बाप लढया हाँ हाँ त्याच्याबरोबरच लोकही वीर आहे. हाँ आणि माझी तुला हाँ मसलत आहे हम्म की दाणापासून बेळ आणि शेव्यापर्यंत हाँ ते अवघे हाँ इस्रायल लोक हाँ आणि समुद्र किनाऱ्यावरील हाँ रेतीप्रमाणे हाँ अगणित हाँ असे एकत्र करून तो क्या बोलता है, पूरा का पूरा इजराइल को लेके समुंदर के जो मिट्टी जैसा है बड़ा जून के साथ में अपन जाएगा तो उसको अपन विजय पा सकता है। ऐसा बोल के उनको उनके दिमाग को दूसरा टाइम टर्न कर रहा है। हाँ आणि तू स्वतः युद्ध करावयास जा. मग तो असेल तिथे त्याच्यावर आपण एकत्र छापा घालून आणि जमिनीवर उडेल पडते त्याप्रमाणे आपण त्याच्यावर जाऊन पडू. जैसा क्या हो जाता है, रात को ठंडी करता ना, दवा पड़ता ना, वो हिसाब में अपन उनको ऊपर जाके गिरेगा तो वो लोग को अपन घेर सकता है, विजय पा सकता है. हाँ म्हणजे त्याच्या बरोबरच्या लोकांचा आपण मारून राहू नये देणार नाही. तो जर एखाद्या नगरात गेला असला तर सर्व
नगरात दोर लावून ते नदीत ओढून हा टाकतील. हा तेथे एक खंडणी राहायचा नाही. हा म्हणून हा व सर्व इस्रायल लोक म्हणजे हा हा अहितोफेल यांच्या मसलतीप्रमाणे पेक्षा विषय अबे लोग क्या बोल रहे हैं, 14 वचन क्या बोल रहे हैं, तो उसको हिंदी में एक बार पढ़ लो ना, 14 वचन हिंदी में एक बार पढ़ लो. तब अब्सलोम और सब इस्राएली इसराइल पुरुषों ने कहा, हाँ अरे की पुरुषों की समृद्धि अहीतोफेल को समृद्धि से उत्तम है. अहीतोफेल से उसेल का क्या हो जाता, उत्तम है, अच्छा है. यहोवा ने तो अहीतोफेल की अच्छी समृद्धि को निष्फल करने की दान दी थी. कौन दिया ये कौन दिया था ये आइडिया, यहोवा ने किया. क्यों, वो प्रार्थना किया. इसके लिए बाइबल बोलता है तो प्रार्थना में जो भी मांगेगा वो तुम्हें मिल गया करके विश्वास करो. दाऊद ने कभी प्रार्थना किया था, कम से कम 15 दिन 1 महीना का पहले प्रार्थना किया था. तब तक इन लोग का एक एक चीज राजा का खिलाफ करते रहा. राजा अपना किला जोड़ के, अपना घर जोड़ के जंगल में घूम रहा है. राजा का लड़का राजा की जगह में आके बैठ गया, लेकिन 1 महीना तक वो प्रार्थना कामयाब नहीं हुआ. लेकिन उसका कामयाब करने के लिए प्रभु एक मौका दिया. वो मौका में सारे लोग का दिमाग फिर गया था. ये अहीतोफेल का अच्छा योजना को छोड़ दिया. उसके नीचे पड़ा हुआ अहीतोफेल की अच्छी समृद्धि को, अहीतोफेल का अच्छे समृद्धि को निष्फल करने की दान ली थी. निष्फल करने के लिए दान लेते अब्सलोम की पर विपत्ति डाले. देखा, अब्सलोम का ऊपर विपत्ति डालेंगे. क्यों, प्रार्थना किसका था, दाऊद का था. दाऊद बादशाह राजा ने प्रभु से मांगा अहीतोफेल को जो संपत्ति को, उसका जो योजना को, आइडिया को प्रभु तुमने नाश कर डालना. क्यों, वो मेरा खिलाफ बोलेगा, वो जो भी बोलेगा वो सही होगा, हम विश्वास करता हूँ. उसका कहने के ऊपर अब्सलोम अगर बैठ जाएगा तो मैं ऐसे रोड में घूमना पड़ेगा, मैं ऐसे कभी ना कभी मुझे वो मार डालेगा. तो प्रार्थना जब करेगा वो तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल गया करके विश्वास करने का है. तो दाऊद का प्रार्थना करके कितना दिन का बाद में प्रभु ये उनका संपत्ति के, उसका विचार को नाश किया. क्यों, पूरा लोगों को दिमाग पे फिर गया था. ये अहीतोफेल को योजना बराबर नहीं करके बोला. तो अहीतोफेल ने क्या किया मालूम है क्या, उसी में 23 पढ़ो. हाँ पढ़ो, 23 पढ़ो, 17 में 23. जब अहीतोफेल ने देखा मेरी संपत्ति के अनुसार, उसका अनुसार काम नहीं हुआ. तब उसने अपने गधे पर काठी खींची और अपने नगर में जाकर, तो उसने क्या अपना गधा को ऊपर काटी रखा, तो गधा के ऊपर बैठ के सीधा अपना घर चला. क्यों, उसका संपत्ति को माना नहीं गया. वो उसका आलोचना योजना क्या था, एकदम सही था, लेकिन उसका नहीं हुआ, उसका बारे में अब्सलोम नहीं किया, तो वो सीधा अपने गांव चला. अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी देखकर उसने उसको फांसी लगा ली और वो मर गया. ठीक है, अबे उनका योजना में नहीं गया तो वो क्या हुआ, फांसी लगा के मर गया. अगर ये नहीं भी मरता तो दाऊद दोबारा आएगा तो क्या करेगा, इनको मार डालेगा. ये राजा लोग का राज्य में ऐसा ही होता है. इसके लिए वो क्या बोला, अब्सलोम मेरा बात को नहीं माना, अभी उज्जियाह का बात मानने लगा, तो अभी मैं जिंदा रहने से कुछ मतलब नहीं. प्रार्थना किसका है, आपका खिलाफ अगर कोई उठेगा तो आप घुटने में खड़े रहेगा ना, आप उसके साथ में लड़ने के कुछ भी जरूरत नहीं है, प्रभु खुद लड़ेगा. अपन देख नहीं पाए, देखते रहने के क्या हो रहा आगे. अपना दुश्मन कोई नहीं, अपना दुश्मन कोई नहीं है. अपन प्रभु से प्रार्थना करके रहेगा, कोई अपन का जबरदस्ती लपड़ा में खींचेगा तो प्रार्थना में बैठ जाएगा
तो प्रभु अपन को उससे दूर कर देगा। अपन को जो डराने वाला वो खुद नहीं रहेगा, अपन हमेशा के लिए रह जाएगा, है ना। क्यों? दाऊद का प्रार्थना में अब्दुल क्या किया? फांसी लगा के मर गया। क्यों? बाइबल बोलता है उसका दिमाग कितना अच्छा था। पढ़ो वही 16 में पढ़ो, आगे पीछे वहीं 16:23 पढ़ो, 16 में 23 पढ़ो। हाँ 23 पढ़ो, हाँ लास्ट में। उन दिनों जो संपत्ति अहीतोपेल संपत्ति अहीतोपेल जो देता था वो ऐसी होती थी, ऐसा होता था वो कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछे। देखो, मानो कोई परमेश्वर का वचन जैसा था उसका। हाँ वो कैसा था? नीचे पढ़ो। अहीतोपेल हाँ, चाहे दाऊद की चाहे अहीतोपेल दाऊद राजा का साथ में रहा था ना, सभी तभी भी। अबशालोम हाँ, को अबशालोम के पीछे जब गया तो भी संपत्ति देता वो हाँ, ऐसी ही होती थी। तभी भी उसका संपत्ति के अनुसार जो किया है ना वो सही रहता था। लेकिन दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे खिलाफ अभी अहीतोपेल का जो वचन होगा उसको तोड़ देना, क्यों? उसको नाश कर देना। ऐसे तो उसका प्रार्थना का अनुसार क्या हुआ? पूरा हुआ। ठीक है, अभी नीचे और एक वचन को देखेगा, दूसरा तीमुथियो नवा करार में आओ, न्यू टेस्टमेंट में दूसरा तीमुथियो में 4वां अध्याय में आ जाओ, 20वां वचन में पढ़ो। दूसरा तीमुथियो 4:20 में, 4 में 20वां वचन पढ़ो। हाँ हाँ इस्राएल हाँ हाँ कोरिन्थियोस हाँ में रह गया हाँ और हाँ 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 कुरनेलियुस में लग गया हाँ और त्रुफिमुस को हाँ हाँ मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। प्रोसेस में वैसे बीमारी छोड़ के आया है। क्यों? वो बीमारी हो गया था इसके लिए उसको छोड़ के आया है। हाँ, जाड़े से पहले चले आने का हाँ प्रयत्न कर। हाँ यूबलुस और हाँ बुदेस और हाँ लिनुस और हाँ। देखो वापस शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। इरासुस हाँ हाँ क्रूसियोस में हाँ रख गया हाँ और हाँ त्रुफिमुस को हाँ मैंने हाँ मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। त्रुफिमुस करके दिया है। उसको क्या छोड़ के आया? पौलुस ने बीमारी करके छोड़ के आया था, लेकिन वो बीमारी रह गया, मर गया था। क्या? फिलिप में आओ, फिलिपियर का किताब 2 अध्याय में आओ। फिलिप का 2 अध्याय में 25 से लेके 28 तक बढ़ा। पर मैंने हाँ इफ्रोदियुस को हाँ जो मेरा भाई और हाँ सहधर्मी और हाँ संगी योद्धा और हाँ तुम्हारा दूत और हाँ आवश्यक बातों में मेरी सेवा हाँ टहल करने वाला है, हाँ तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, हाँ क्योंकि उसका मन हाँ तुम सब में लगा हुआ था। हाँ इस कारण हाँ वह हाँ व्याकुल रखता था, क्योंकि हाँ तुमने उसकी हाँ बीमारी का डाल सुना था। हाँ जिससे कि वह बीमार तो हाँ हो गया था, हाँ यहाँ तक हाँ कि मरने पर था। देखा, मरने के समय तक इतना बीमारी हो गया था। हाँ परंतु परमेश्वर ने हाँ उस पर दया की हाँ और केवल उसकी पर हाँ नहीं पर हाँ मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। हाँ इसलिए मैंने उसे हाँ भेजने का और भी हाँ यत्न किया कि हाँ तुम उससे फिर हाँ भेंट करके हाँ आनंदित हाँ हो जाओ हाँ और मेरा भी शोक कट जाए। हाँ इसलिए तुम प्रभु ने उससे बहुत आनंदित
आनंद के साथ हाँ। प्रेम करना हाँ और ऐसों का आदर किया करना, हाँ क्योंकि वह मसीह के काम के लिए ठीक है। अपने प्रणाम 27 पढ़ो, 27 27 निश्चय की बात। मराठी में पढ़ा ना, मराठी में पढ़ा, क्या लिखा मराठी में? हाँ फिलिपियंस में दूसरा में 27 25 से पढ़ा ना, मराठी में पढ़ा। 25 ना? हाँ 25% पढ़ा, वाचा मराठीमध्ये काय लिहिला? तथापि हाँ एपोदियस हाँ माझा बंधू, हाँ सहकारी व सहसैनिक हाँ आणि तुमचा दूत हाँ व माझी गरज भागवून सेवा करायला हाँ करणारा त्याला हाँ त्याच्याकडे परत पाठविण्याचे हाँ हक्के वाटले, हम्म, कारण तो आजारी हाँ आहे हाँ हे तुमच्या कानी आले हाँ असे त्याला समजल्यावरून हाँ त्याला तुम्हा हाँ सर्वांसाठी हुरहुर लागून तो चिंतातूर हाँ झाला होता हाँ आणि त्याला खरोखरच हाँ मृत्यू येणे योग्य हम्म, दुखणे हाँ आले होते. आणि तथापि देवाने त्याच्यावर दया केली की केवळ हाँ त्याच्याजवळ हाँ नव्हे तर हाँ मला दुःखावर दुःख हाँ होऊ नये म्हणून हाँ रहित दुःखावर दुःख म्हणून होऊ नये म्हणून हो नाही म्हणून हाँ मजवरही हाँ केली. हाँ जास्तो की मी त्याला हाँ पाठवण्याची अधिक तवरा ठीक है देखा, अभी पौलुस भी बीमारी आ गया, उम्र होने के बाद में पौलुस भी बीमारी आ गया था। उसका मित्र उसका साथ सेवा किया हुआ इपफ्रात वो भी बीमार हो गया था। वो बीमारी करके छोड़ के उधर आया था, लेकिन पौलुस उधर छोड़ के दूसरा गांव में सेवा में चला गया। उधर जाके वो क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु मेरा साथ सेवा करने के इपफ्रात को क्या करो, चंगाई करो। तो इनका भी प्रार्थना क्या किया, प्रभु सुना, पौलुस भी चंगाई हुआ, इपफ्रात भी चंगाई हुआ। लेकिन पौलुस का हाथ से कितना लोग चंगाई हुआ था बीमारी से, लेकिन अपने साथ वाला के भी कभी बीमारी छोड़ के आया था। लेकिन बीमारी जो है जिंदगी भर के लिए नहीं होता है, बीमारी आता है जाता है, लेकिन अपना प्रार्थना जो है ना, विश्वास के साथ रहना चाहिए। पौलुस बीमारी के साथ छोड़ के आया, उनका आगे सेवा में आने के था, लेकिन वो आके सो गया क्या, प्रभु के साथ में लड़ता रहा होगा, है ना। दिन रात बाप रात को क्या करो, प्रभु चंगाई करना, उन्हें मेरे साथ वापस लौटाओ, मैं उसका साथ में प्रभु तुम्हारा नाम को महिमा करूंगा, सेवा करूंगा करके प्रभु से कितना रात प्रार्थना में बैठा होगा। लेकिन प्रभु इसके लिए वचन बोलता है, मार्ग लेना, मार्गो 11:24 पढ़ो, मार्गो 11:24 हाँ मार्गो 11:24 हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो, उसके लिए इंतजार करो, वेट करो कि तुम्हें मिल गया। वो तुम्हें मिल गया। देखो, तुम प्रार्थना में जो भी मांगेगा, दाऊद ने मांगा था अहीतोपेल को, जो योजना को, संपत्ति को नाश करना, खुदा प्रभु से नाश करो करके मांगा था, वो उनका ऐसे ही होगा। पौलुस ने मांगा था इपफ्रात को चंगाई करो, तो वो उनको मिल गया। देखो, प्रार्थना करने के पहले प्रभु तुम्हारा इच्छा रहेगा तो चंगाई करो। तुम क्या का सेवक है, तुम किसका सेवा कर रहा है? हमारा गावत में बोलता है एक, ठीक है जान दो और रहने दो, तुम सेवा करने वाला खुदा कौन है करके तुमको मालूम है क्या? तो बाइबल उठा के सेवा कर रहा है। तुम्हारा खुदा सर्वशक्तिमान खुदा है, आकाश और धरती में उनके लिए सर्व अधिकार है। तो इतना अधिकार को तुम सेवक हो या एल्डर हो या सुसमाचार को बोलने वाला हो, तो प्रेरित हो, अपोस्तल हो, भविष्यवक्ता हो, तो उतना अधिकार तुम्हें दिया गया। तुमको अगर लालच नहीं रहेगा दुनिया का, तुम यीशु के ऊपर सिर्फ प्यार करेगा, यीशु तुम्हारे प्यार करेगा, तो प्रेम करेगा, तुम जहां भी खड़े रहेगा, तुम्हारा भाग वो महिमा का सत्य होना चाहिए,
वो महिमा का वचन होना चाहिए। तो कौन सा भी बीमारी तुम्हारे सामने खड़ा रहने के लिए हिम्मत नहीं है। क्यों? सर्वशक्तिमान का सेवक है। सेवक किसका सेवा कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान खुदा का। सर्वशक्तिमान खुदा का सेवा करने के बाद में भी तुम बीमारी का साथ में रहेगा तो मैं नहीं समझता हूं तुम लोग सेवा कर रहा है। क्यों? पूछो, तुम्हारा पास सर्व अधिकार है प्रभु, काय के लिए मैं जिंदगी भर दवा का हूं। डॉक्टर ने बोला, सीधा बोल देते एक वचन है सब उन लोग के लिए, जो कुछ बोलना चाहता सबके लिए एक वचन है। प्रभु ने बोला बीमारी वाला को डॉक्टर चाहिए, बोला तो इसके लिए हम बीमारी हम दवा कराना चाह रहा हूँ। प्रभु डॉक्टर चाहिए तो क्यों वो चंगाई किया? बीमारी वालों को लंगड़ा को क्यों चंगाई किया? कुष्ठ रोग को क्यों चंगाई किया? अंधा को क्यों आंग दिया? प्रभु बोला डॉक्टर चाहिए किसके चाहिए? जिसके पास विश्वास नहीं है, किसके पास सेवक सच्चाई सेवक नहीं है, उनके लिए दुनिया का डॉक्टर के चाहिए। अगर सच्चाई सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाए के ऊंचा खड़ा करने वाला अगर होगा तो उधर दुनिया का डॉक्टर का काम नहीं है। क्यों? जितना दवा करने में छोड़ दिया डॉक्टर लोग, उन लोग का प्रभु के पास आके चंगाई हुआ। 15 वर्ष से वो बीमार था, वो खून का पीड़ित था, वो औरत प्रभु का वस्त्र को छूने से चंगाई हुआ। उसने बोली है मेरे दौलत को पूरा बेच डाला, मैं दवा लिया, कुछ नहीं हुआ। ब्रदर ब्रह्म का मीटिंग में दवा खाना से लोग आके बैठा था, किसके लिए? चंगाई होने के लिए। क्यों डॉक्टर चंगा नहीं कर पा रहा है? जो मनुष्य का डॉक्टर चंगा नहीं कर पाएगा वो चीज को प्रभु चंगाई कर सकता तो उसका पहले छोटा भी काम रहेगा तो प्रभु चंगाई नहीं कर सकता क्या? चंगाई कर सकता। भजन संगीत का एक वचन ले लो, भजन संगीत 118 में आ जाओ। भजन संगीत में 118 में आ जाओ, 5 और 6 पढ़ो। 118 में 5 और 6 वचन। हाँ 118 18 मध्ये, हाँ 5 और 118 में। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, हाँ परमेश्वर ने मेरी सुनकर हाँ मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। क्या है? 1 मिनट दोबारा पढ़ो। मैंने संगति में हाँ परमेश्वर को पुकारा, हाँ मैंने मुसीबत के समय में, मैंने संकटों के समय में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर, परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनकर, मुझे चौड़े स्थान पर, मैं छोटा घर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे बड़ा घर दिया। हाँ मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, चौड़ा स्थान में पहुंचा दिया। अभी अपन दुनिया में अपन को प्रभु एक छोटा छोटा घर दिया है, इसी में से अपन प्रार्थना करेगा 1000 वर्ष का राज्यभार में एक बहुत बड़ा घर अपने लिए मिलने वाला है। हाँ यहोवा मेरी ओर है। यहोवा किसके साथ है? मेरे ओर है। यीशु मेरे साथ है, मैं न डरूंगा। मैं क्यों डरूं? कोई बीमारी से मैं क्यों डरूं? कोई शैतान से मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या करेगा? शैतान मेरा क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। कौन मेरे साथ है? यीशु मेरे साथ है। कितना विश्वास होना चाहिए। दाऊद राजा का ये विश्वास था, इसलिए वो अहीतोपेल को योजना को संपत्ति का नाश करने के लिए प्रार्थना किया। जो अविश्वास करने वाला तुम प्रार्थना मत करो, क्योंकि तो अविश्वास के साथ में प्रार्थना करने में कुछ भी मतलब नहीं है। लूक में आओ, लूक में, लूक 4वां अध्याय में 31 से 36 तक पढ़िए, अपन खत्म करेगा। लूक 4वां अध्याय में 31 से लेके 36 तक। 4 लूक 4। हाँ फिर वह गलील के हाँ कफरनहूम नगर को हाँ गया हाँ और सप्त के 3 हाँ लोगों को उपदेश दे रहा था। हाँ वह उसके उपदेश से हाँ चकित हो गए, हाँ क्योंकि उसका वचन हाँ अधिकार सहित था। ये देखो सुनो, यीशु का वचन किसके साथ में है? पूरा पावरफुल अधिकार के साथ में है। हमारा वचन कैसा है? हम यीशु का नाम लेके बोलने वाला लोग का, तुम्हारा वचन कैसा है?
यीशु का वचन पूरा अधिकार के साथ में है। हाँ आराधनालय में हाँ। एक मनुष्य था हाँ। जिसमें हाँ। अशुद्ध आत्मा थी। उस किसी के एक आदमी के ऊपर उधर आराधना स्थल में आजकल अपना चर्च में आ रहे हैं तो सभी लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं आता, कोई बीमारी वाला आता है, कोई अशुद्ध आत्मा से पकड़ा हुआ आदमी भी आता है। ऐसे ही यीशु का समय में भी एक अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ आदमी वो आराधना के जगह में आया था। हाँ वह ऊंचे स्वर से यीशु ने उसको देखे, यीशु को देखे उसने ऊंचा आवाज से चिल्ला उठा, चिल्लाया, हाँ यीशु नासरी, ये यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तुमसे हमारे क्या काम है? हाँ क्या तुम हमें नष्ट करने आया है? तुम क्या हमें नष्ट करने के लिए आया क्या? मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुमको जानता हूँ। अगर यीशु को शैतान जानता है तो यीशु का बच्चा को नहीं जानता क्या? यीशु का आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति को शैतान नहीं जानता क्या? तो जानना चाहिए कि हमारा पिता यीशु को शैतान बोल रहा है मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आज मुझे बोलना चाहिए जेम्स पुण्या प्रदर तुम्हें मैं जानता हूँ। क्यों? तुम यीशु का बच्चा है। हाँ मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तू कौन है? तुम कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। देखो तुम परमेश्वर का पवित्र जन है। पवित्र जन है। हाँ देखो आप प्रभु बोलता है, यीशु बोलता है मुझे जो कोई विश्वास करता है मैं तुम लोग को परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार देता है। यूहन्ना में लिखा है जो कोई यीशु को विश्वास करने वाला को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने के लिए अधिकार दिया जाता। तो शैतान यीशु के जैसा बोला ऐसा उनका बच्चा लोग भी बोलेगा, क्योंकि पिताजी जो है तो पिताजी को जानता तो उनका बच्चा लोग भी शैतान जानना चाहिए। हाँ यीशु ने उससे डांट कर कहा, यीशु ने उसको डांट कर कहा चुप रह, तुम चुपो। हाँ और उसमें से निकल जा। तुम उससे से निकल जा। क्या बोला? प्रभु उधर घुटने डाल के प्रार्थना किया या अपने चेला लोग को जाके बोला तुम इन लोग को पकड़ो करके या नीचे गिर जाएगा, इसके सिर में चोट लगेगा तो पकड़ो करके ऐसा चारों सिलसिले तुम इधर, तुम लेफ्ट, तुम राइट, तो पीछे, तुम आगे करके बोला नहीं। हाँ तब दुष्ट आत्मा उसे, दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ा था उसके बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए। देखा बिना हानि पहुंचाया, किधर भी चोट नहीं लगा, उसको पटका लेकिन आत्मा अशुद्ध आत्मा उसको गिराया लेकिन किसको उसको चोट नहीं लगा। कोई चेले आके उसको पकड़ा नहीं, सिर में लगेगा, पाँव में लगेगा, कुछ नहीं। हाँ उसमें से निकल गई। हाँ उसमें से निकल गया, लेकिन वो आदमी नीचे गिरा था लेकिन पटक गया तो उसको नीचे पटकने का मालूम है ना, ऐसा बर्तन को उठा गया औरत मर्द का झगड़ा में ऐसा क्या होता है पटकता है, ऐसा पाया अशुद्ध आत्मा जिसका पीड़ित था उसके नीचे पटक रहा था लेकिन उसको कुछ घायल नहीं हुआ। हाँ इस पर सबको हाँ। अचंभा हुआ। देखो सभी लोग का अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया, तारीफ है ये क्या हो गया, इतना जोर से गिरा, इसको किधर खून नहीं आया, जोर नहीं लगा। हाँ और वे आपस में बातें करके, वो लोग तो बैठा हुआ लोग आपस में बात करके इतना जोर से हम तो धक्का मारता तो कोई गिरेगा तो क्या हो जाता है, खून आ जाता था, लेकिन यीशु का सत्य में वो शैतान उसको गिराया तो उसको जोर नहीं लगा, ये ऐसे कैसे हो गया। हाँ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, अपने अपोजिट में एक दूसरे के साथ में बात करके बोल रहे हैं ये कैसा वचन है, ये कैसा वचन है, ये क्या पावर है, क्या अधिकार है, ये क्या सामर्थ्य है इनका सत्य में। हाँ क्योंकि वह अधिकार हाँ और सामर्थ्य के हाँ साथ अशुद्ध आत्माओं को हाँ आज्ञा देता है। देखो आज्ञा देता है, क्यों आज्ञा कैसे देता है, अधिकार के साथ में, सामर्थ्य के साथ में। आज मैं यीशु का सेवक हूँ तो अधिकार के साथ में उसको आज्ञा देना क्या है, शैतान तुम ये बच्चा से, ये भाई से, ये बहन से निकल जाओ, क्यों मैं यीशु का बच्चा है, अपन विश्वास करने के। तो ये मुलुंड के अंदर मैं समझता हूँ, मुलुंड के अंदर नहीं है, पूरा मुंबई के अंदर अपन को प्रभु यीशु खड़ा करेगा। क्यों मैं पूरा 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 मेरा मन और दिल से क्या हो जाता है, यीशु का प्यार मेरे ऊपर इतना अच्छा है, मैं मेरा अनजान में मेरा दिल और दिमाग मेरे बिना पूछे बोलते रहते यीशु मसीह का नाम को स्तुति हो, यीशु मसीह का नाम को स्तुति हो। मुझे देखने वाला मेरा चेहरा देखता है, मेरा मन तो यीशु के साथ में लगा रहता है। इसके लिए सालोमन राजा ने कीर्त रत्ना में एक बात बोलता है, उनका प्यार ना मुझे ना मैं थक जाता हूँ। यीशु का प्यार तुम्हारा अंदर आ जाएगा ना, तुम्हें थका देगा। क्यों? उसका याद हमेशा रहता है, हमेशा रहता है।
तो मैं समझता हूँ मेरे मन मेरे बिना पूछे यीशु का नाम को स्तुति करते रहता है। इसके लिए मैं आज सेवा में ये 2021 में पहले रविवार का अपन शुरू किया है सेवा मेरे जीवन तक, यीशु मसीह का आगमन तक, या मेरे जीवन तक नहीं तो यीशु मसीह का आगमन तक, तो उन तक जो सेवा इस धरती में हुआ था वही सेवा को हमारे द्वारा यीशु करना चाहिए करके हम विश्वास करता हूँ। आने वाला दिन में अपन उपवास प्रार्थना रखेगा तो प्रभु भोजन के लिए भी बंदोबस्त करेगा। जो कुछ अपन कलीसिया में जो रखना है सोच समझ के रखेगा प्रभु यीशु, विश्वास के साथ में अपना जो आराधना को वो स्वीकार करना चाहिए। यीशु का नाम को महिमा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना में जाइए। स्तुति प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम का। प्रभु पहले हफ्ता में ये साल का शुरुआत इधर किया है और आने वाला दिन में दूसरा हफ्ता में हम लोग आएगा तो तीसरा हफ्ता में शायद हम जो जगह के लिए मांग रखा है वो जगह स्कूल मिल जाएगा। तो हमारा कलीसिया बढ़ना चाहिए। यीशु का नाम को पूरा दिल और दिमाग से हम पूरा सामर्थ्य से वो यीशु का नमन करता हूँ। प्रभु यीशु वो आप आके हमारे लिए गवाही देना चाहिए। हम लोगों के पास जाके आपका नाम का गवाही देगा, वो गवाही को आप पक्का करना चाहिए। हाँ ये मेरा बच्चा है करके। तो प्रभु यीशु आपका पवित्र नाम को हम नमन करते हैं। प्रभु आज यहाँ बैठा हुआ हर एक ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतरना। तो प्रभु ये सेवा आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना में बैठना चाहिए। प्रभु वो प्रार्थना करने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य देना। प्रभु आगे आपका और भी लोग आना चाहिए। प्रभु जो घर पूरा भर के हम लोग आपका आराधना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करता प्रभु। हम यहाँ गीत गाया था, आपका वचन को थोड़े समय हम लोग था प्रभु उसका हम लोग देखता रहा था। तो आपने वो वचन से हमें क्या सिखाया, क्या सिखाने वाला था, अब हमसे क्या इंतजार कर रहा है, तो उसी चीज के ऊपर हम रहना चाहिए, चलना चाहिए। प्रणाम बोलता है हम बाइबल में लिखा हुआ उसका अनुसार मैं चल रहा हूँ करके ब्रो, हम भी आपके वचन के अनुसार चलना चाहिए प्रभु। उसको सुनने वाला नहीं, उसका पालन करना चाहिए, उसका ऊपर वैसे ही वचन का बराबर हम जीना चाहिए प्रभु। हमारा जीवन भी वचन का अनुसार होना चाहिए प्रभु। हम जहाँ भी खड़ा रहेगा प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा होना चाहिए प्रभु। हमारा साथियाँ किधर भी रहेगा, हमारा साथ जो रहने वाला भाई और बहन जो भी रहेगा वो भी यीशु मसीह का नाम को गवाही होना चाहिए प्रभु। हम लोग का सभी लोग आपका हाथ में दे देते प्रभु। आने वाला दिन भी आप हमें संभाल लीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम को हम लोग सच्चाई दिल से सेवा करना चाहिए प्रभु। जो रुकावट होगा, शरीर में तकलीफ होगा, सब कमजोर आएगा, सारे चीज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल दीजिए। अशुद्ध आत्मा हमारे खिलाफ जो भी उठेगा तो उसको यीशु मसीह के नाम से बांध देते प्रभु। अगला हफ्ता यहाँ पूरा पब्लिक भर के रहना चाहिए प्रभु सुसमाचार सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटा सा विनती रखता हूँ, मानता हूँ, सुन के कबल कीजिए प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।